का नाश्ता कुछ स्पेशल बन रहा है। ये है सिंधी दाल पकवान, जिसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और यकीन मानिए, इस बारिश के मौसम में ये बिल्कुल परफेक्ट नाश्ता है। तो सिंधी दाल पकवान का ये जो पकवान है ना, इसकी खासियत ये होती है कि ये एक समझिए इतनी बड़ी बड़ी सी क्रिस्पी सी पूड़ियाँ या पापड़ी के जैसे होता है। और इसके साथ सर्व होती है ये स्पेशल चने की दाल। इसे टॉप किया जाता है प्याज के साथ, टमाटर, धनिया के साथ और बॉइल्ड हरी मिर्च के साथ भी। अब आप चाहें तो पकवान पर दाल टॉप अप करके खाइए, नहीं तो चिप्स एंड डिप्स की तरह से इसका मजा उठाइए। तो ये जो दाल पकवान की रेसिपी है ना, ये हर सिंधी घर में ज़रूर बनती है और स्पेशल ओकेजन्स पे तो यकीन मानिए ज़रूर बनती है। और ये रेसिपी मैंने सीखी थी अपनी एक सिंधी फ्रेंड से लगभग 20 साल पहले। तो ये उसके घर की ट्रेडिशनल रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे अगर आपके घर की भी कोई ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपी हो ना, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं बाकी सब लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है ना? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दाल पकवान बनाने के लिए सबसे पहला काम मैंने ये किया है कि दाल को अच्छे से धो करके सोक करके रख दिया है, तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, या तब तक जब तक ये दाल अच्छे से फूल नहीं जाती। तो ये देखिए दाल अच्छे से फूल चुकी है। अगर इसे मैं अपने फिंगर्स के बीच में ऐसे तोड़ के देखूँ ना, नेल्स के साथ, देखिए इजीली टूट जा रही है। तो अब क्या करेंगे? पहला काम तो हमको ये करना है कि इस दाल को बॉईल करने के लिए चढ़ाना है। लेकिन बॉईल करने से पहले इस दाल का ये जो सोकिंग वाटर है, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी और फ्रेश पानी के साथ इसको बॉईल करूंगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हर बार आपको बताती हूँ ना कि दाल का जो सोकिंग वाला पानी होता है, इसे निकालना हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें होता है फाइटिक एसिड। और यही फाइटिक एसिड दाल खाने के बाद वो गैस या फ्लैटुलेंस पैदा करता है। अब इस दाल में लेंगे हम 4 गुना पानी, यानी मैंने 1 कप दाल ली थी तो कम से कम 4 कप पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 1/4 टीस्पून हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे नमक, और इसी के साथ साथ ये 1 हरी मिर्च को मैं स्लिट करके इसमें ऐड कर दूंगी। अब ढक्कन लगाइए और इसे कम से कम 4 या 5 सीटी आने तक अच्छे से पका लीजिए। तो जब तक हमारी दाल पकती है ना, पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम अपनी दाल पकवान के साथ सर्व करने के लिए एक मिर्ची प्रिपेयर कर लेंगे। और मिर्ची प्रिपेयर करने के लिए पहले मैं यहाँ थोड़ा पानी उबालने चढ़ाती हूँ। पानी में ऐड करेंगे 1 चुटकी हल्दी, 1/4 चम्मच नमक, और ये जो हरी मिर्च है ना, इनको मैं स्लिट करके पानी में बस 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। ऐसा करने से इस मिर्च का तीखापन थोड़ा कम हो जाएगा और बिलीव मी, दाल पकवान के साथ ये बहुत ही डिलिशियस लगती है। तो ये मिर्च भी बॉईल हो चुकी है, थोड़ी पक गई है। अब इस मिर्च को निकाल लीजिए। तो जब तक हमारी दाल पकती है ना, तब तक हम अपने पकवान की तैयारी कर लेते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम लगा लेंगे इसका एक डो। अच्छा, ये डो बनेगा मैदे के साथ। तो तकरीबन 2 कप मैंने यहाँ पर ये मैदा ले लिया है। अब इस मैदे में ऐड करेंगे सबसे पहले थोड़ी सी अजवाइन। और यही नोट कीजिए आप अपनी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अजवाइन को कभी भी आप डायरेक्टली मत ऐड कीजिए, इसे पहले अपने हाथों में ऐसे रगड़ लीजिए। तो क्या होता है, आपके पाम की जो वार्मथ है ना, उसकी रगड़ से ये जो अजवाइन है या कसूरी मेथी है वो और फ्रेग्रेंट हो जाती है और आपके मैदे को देती है एक बढ़िया सा फ्लेवर। अब इसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें थोड़ा सा जीरा भी, और ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। थोड़ा मोयन लगाएंगे विद 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। अब पहले ऑयल को मैदे में अच्छे से हम रब कर लेंगे ताकि इसमें मोयन लग जाए। अब ये देखिए इसमें बढ़िया सा मोयन आ चुका है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कीजिएगा और इसका एक स्टिफ डो नीड कर लेंगे। देखिए, व्हेन आई प्रेस इट डाउन दिस विल स्प्रिंग बैक। ऐसा स्मूथ डो होना चाहिए आपका। अब इस डो को हम केवल 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए यहाँ छोड़ेंगे
ज़्यादा देर के लिए नहीं। यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 2 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इस डो को गूंथने के बाद ना हमें ज़्यादा देर के लिए रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने इसे ज़्यादा देर के लिए रेस्ट किया ना तो आपका जो पकवान है वो कुरकुरा खस्ता नहीं बनेगा, क्योंकि ये नरम पड़ जाएगा। तो बस जितनी देर में हमारा तेल यहाँ कढ़ाई में गर्म होगा ना, केवल उतनी देर के लिए मैं इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ रही हूँ। अब जितना बड़ा पराठे का डो लेते हैं ना, उतना ही बड़ा एक डो का बॉल लीजिए और इसे रोल आउट करके इसकी एक बड़ी सी पूड़ी के जैसे बेल लीजिए। इसे बहुत मोटा रोल आउट नहीं करेंगे हम, देखिए कुछ ऐसी थिकनेस होनी चाहिए आपके पकवान की। अब एक फोक की सहायता से हम इसे अच्छी तरीके से डॉक कर लेंगे, ताकि जब इस पकवान को हम फ्राई करें ना तो ये फूले नहीं। अगर आप पापड़ी, समोसा, मठरी, कचौड़ी कोई भी चीज़ क्रिस्प बनाना चाहते हैं ना, तो उसे कभी भी गरम गरम तेल में नहीं ऐड करेंगे, उसे हमेशा धीमी आंच पे पकने के लिए डालेंगे। और तब देखिएगा ये सब चीज़ें कितनी क्रिस्प बनती हैं। तो दाल में 4 सीटी भी आ चुकी है, गैस को मैंने कर दिया है बंद। तो जब तक इसका प्रेशर नहीं खत्म हो जाए तब तक इसे खोलिएगा मत, तब तक अपने पकवान और बना लीजिएगा। ये देखिए हमारे पकवान तैयार हो गए हैं, केवल गुलाबी करके हमको इनको निकाल लेना है। अभी इसमें इतनी हीट है कि ये थोड़ा सा और कलर ले लेगा। अब ऐसे ही और पकवान बना लिए जाएं। यहाँ हमारी दाल भी गल चुकी है, प्रेशर रिलीज हो चुका है। अब वंस अगेन मैं इसे पकाने के लिए चढ़ा रही हूँ, लेकिन अब इसमें प्रेशर कुकर का ढक्कन नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ दाल को अच्छे से मैश करती जाऊंगी। इस दाल को हमको मैश करते जाना है, अच्छे से दाल घुल जानी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी आपको सीड्स नहीं दिखने चाहिए। तो जब तक ये दाल पकती है और उसी के साथ साथ ये पकवान भी धीमी धीमी आंच पे पकते हैं, हम इसके साथ सर्व करने के लिए हरी चटनी बना लेते हैं। अब हरी चटनी है तो नेचुरली ये बनेगी धनिया के साथ। तो धनिया की जड़ें जो है ना वो हटा दीजिएगा, लेकिन इसकी जो स्टेम्स हैं, ये स्टेम्स आप ज़रूर ले लीजिएगा। ये हमारी चटनी में एक बहुत बढ़िया सा फ्लेवर देती हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर ये हरा धनिया, ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 नींबू का रस निचोड़ के इसमें डाल दूंगी। अब थोड़े से पानी के साथ इसको पीस करके इसकी एक फाइन चटनी बना लूंगी। लीजिए चटनी भी हो गई रेडी। तो लीजिए हमारी दाल भी हो गई है रेडी, और इसी के साथ साथ ये पकवान भी सारे के सारे हमने फ्राई करके रख लिए हैं। चटनी भी बना ली है, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट डन, यानी अभी कुछ इसमें रह गया है। क्या रह गया है भाई? इसके ऊपर डालने के लिए ना हमें चाहिए होगा कुछ बारीक कटा हुआ प्याज, और इसी के साथ साथ टमाटर भी। तो कुछ अकम्पनीमेंट्स इस दाल पकवान के ऐसे हैं जो घरों में ना यूज़ होके, जानते हैं, वो स्ट्रीट फूड वाला जो दाल पकवान होता है ना उसके साथ मिलते हैं। स्ट्रीट फूड में दाल पकवान, जी हाँ बिल्कुल। और ये स्ट्रीट फूड कैसे बना, ये जानने के लिए भाई आपको थोड़ा सा सिंधी कम्युनिटी की हिस्ट्री के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो हुआ यूँ कि हिंदुस्तान का जब पार्टीशन हुआ ना, तो अब जो पाकिस्तान का हिस्सा जैसे हम सिंध कहते हैं, वहाँ से जो हिंदू कम्युनिटी थी ना वो माइग्रेट करके लाइक ऑल अदर्स इंडिया आ गई। सो अ लार्ज नंबर ऑफ देम सेटल्ड इन द एरिया अराउंड मुंबई, जो बॉम्बे होता था, और गुजरात, और इसी के साथ साथ मुंबई पुणे हाईवे पर उल्हासनगर का एक टाउनशिप, वो सिंधीज की कम्युनिटी बन गया। अब जैसे हर जगह होता है, सिंधी फूड घरों से निकल के स्ट्रीट तक आ गया, और स्ट्रीट्स पे इसको थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए इस पर ऐड की गई ढेर सारी चटनीज़। वो एक तीखी वाली हरी चटनी तो हमने बना ही ली है, फिर इसके ऊपर ऐड करने के लिए बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर। घरों में तो इस्तेमाल किया ही जा रहा था, लेकिन अब इस पर थोड़े अनार के दाने भी ऐड करने लगे। केवल चने की दाल की जगह इसमें मूंग की दाल भी मिलाई जाने लगी। तो आज हम भी इसे कुछ वैसे ही बना रहे हैं। दाल रेडी है, पकवान रेडी है, ग्रीन चटनी रेडी है। दाल पे एक तड़का लगाएंगे, जिसके लिए पैन में लेंगे पहले थोड़ा सा ऑयल,
ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, और इस टेम्परिंग को इमीडिएटली हम अपनी दाल के ऊपर पोर कर देंगे। अब इसे टॉप करेंगे फाइन चॉप किए हुए अनियन के साथ, टमाटर, धनिया के साथ। अब ये दाल पकवान को सर्व कैसे किया जाता है, देखिए एक तो मैंने आपको वो तरीका बताया था जैसे चिप्स एंड डिप्स होते हैं, आपने पकवान साइड में रखा, दाल साइड में रखी, सारे कॉम्प्लीमेंट्स रखे, तोड़ा, दाल में डुबोया और इसे खाया। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक पकवान के ऊपर पूरा का पूरा जितना हमारा दाल कॉम्प्लीमेंट्स है सबको स्प्रेड करके तब सर्व कीजिए, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, कुछ ऐसे। अब चलिए दाल पकवान बनाइए, सबको बुलाइए, खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि सबको ये सिंधी ब्रेकफास्ट दाल पकवान कैसा लगा।